नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के उत्तर भारत के क्षेत्रों, मध्य भारत के क्षेत्रों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्र भी शामिल रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। और उसके बाद देश में और अधिक बारिश में विस्तार होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में 19 जुलाई के आसपास एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है, जिसके बारे में आपको काफ़ी दिनों से जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में स्कैटर्ड तौर पर यानी कि 25 से 50% भागों में हल्की से मध्यम तो एक दो स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हिसार से लगाकर सिरसा, फतेहाबाद, औरंगाबाद के क्षेत्र, भिवानी, झज्जर से लगाकर चंडीगढ़ और पटियाला के क्षेत्रों में, मोहाली के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश कुछ इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। मुख्यतः अगले 24 घंटों के दौरान भी इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली में भी बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अगर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में तहसील वाइज बात करें तो सराला से लगाकर वल्लभनगर, ऋषभदेव, मावली, खेमली, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, इसके अलावा गोगुंदा, सायरा बेल्ट के आसपास और उदयपुर शहर के आसपास भी कई इलाकों में मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। भीलवाड़ा के भी आमा, कोटरा, बनेरी, भीलवाड़ा शहर, जहाजपुर के आसपास के क्षेत्रों, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर से लगाकर सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर के भी अलग अलग भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो एक दो भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश की गतिविधि अलग अलग स्थानों पर जारी रहेगी। हालांकि जिन क्षेत्रों में बारिश होगी और जहां जहां बड़े बादल विस्तार करेंगे वहां मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और सीकर और बांसवाड़ा संभाग, लगभग हर संभाग के क्षेत्रों में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान हर जिले में कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधि होगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा स्थानों पर बारिश होगी और उसके अलावा भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं अगले 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, मैनपुरी से लगाकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ कई इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधि बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर के आसपास के क्षेत्रों और कुछ प्रयागराज, वाराणसी, भदोही में भी देखने को मिल सकती है। रांची, दुमका, डाल्टनगंज से लगाकर बोकारो, धनबाद, खुंटी, लोहारदगा के आसपास के क्षेत्रों में आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम यानी कि लाइट टू मॉडरेट रेन होने के चांसेस हैं। इसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसके मद्देनजर झारखंड, बिहार के क्षेत्रों में, जिसमें पटना से लगाकर बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है अगले 72 घंटों के बाद। झारखंड के तो कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर इस सिस्टम के प्रभाव से 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी झारखंड में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश उस सिस्टम से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मेदिनीपुर से लगाकर कोलकाता, दमदम, साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 परगनाज, हुगली के आसपास के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी क्षेत्रों में उस सिस्टम का प्रभाव होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावनाएं हैं। यह सिस्टम अगर अभी फिलहाल इस सिस्टम का ट्रैक बताएं तो उड़ीसा के उत्तरी भागों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लगाकर दक्षिणी झारखंड और उत्तर
प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों तक यह सिस्टम पहुंच सकता है, जिसमें झांसी के आसपास के क्षेत्रों तक इस सिस्टम के पहुंचने की संभावनाएं ज़्यादा है। उसके बाद अगर ये ग्वालियर संभाग और उससे सटे भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग की तरफ बढ़ता है तो इस सिस्टम का प्रभाव, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई इलाके, मध्य प्रदेश के भी कई इलाके और पूर्वी उत्तरी राजस्थान में भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में इस सिस्टम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान जयपुर, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी सिस्टम के बनने के बाद एक बार विस्तार पूर्वक और हमारा मैप बनाकर आपको जानकारी अवश्य देंगे, जिसमें रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।